सकती थीं। उन आरक्षियों की नीयत देखकर यह साफ लग रहा था कि अब उनका बच पाना बेहद मुश्किल है। फिर डीएम अंजलि वर्मा ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं। मैं तुम पांचों को अभी के अभी निलंबित, सस्पेंड कर देती हूं और मैं कल ही पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय से बात करके तुम सबको निलंबित करवाकर ही रहूंगी, समझे? यह सुनकर वे आरक्षी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने अंजलि को फिर से पकड़ लिया। अंजलि के अंदर डर काफी बैठ गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। फिर उन्होंने बहुत जोर लगाया और उनसे छूटकर तेजी से भागने लगी, मन में यही सोचते हुए कि अगर वह भागी नहीं तो ये लोग उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी आरक्षी नशे में पूरी तरह चूर थे और उनकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अंजलि तेजी से दौड़ रही थी। वे पांचों आरक्षी भी उनके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक आरक्षी ने अंजलि को पकड़ लिया। गुस्से में उसने अंजलि के गाल पर एक और थप्पड़ दे मारा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि यहां से भाग जाए, पहले हमें खुश कर, फिर यहां से कहीं जाना, समझी? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो ऐसी हुस्न की परी हमें और कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा भाव मत खाओ, जो हम कह रहे हैं वही करो। अंजलि डर से कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम लोग नशे में चूर हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम लोग बहुत पछताओगे। मुझे यहां से जाने दो, वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं सच कह रही हूं, मुझे छोड़ दो। मैं इस जिले की डीएम हूं और आप लोग जो कर रहे हैं वह बहुत ही गलत है। आप लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी कि आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि मुझे यहीं पर छोड़ दो। मगर वे सभी आरक्षी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, लड़की को देखकर वे पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। एक आरक्षी हंसते हुए बोला, यह लड़की खुद को जिलाधिकारी समझती है। जिलाधिकारी होता क्या है जानती है तू? तुझे देखकर तो लग भी नहीं रहा कि तू डीएम है। ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? जो हम बोल रहे हैं वही कर। अंजलि भीतर ही भीतर टूट रही थी। वह सोच रही थी कि अगर अभी भाग नहीं पाई और यहां फंस गई तो ये लोग उनसे कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन भागना भी संभव नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई। एक आरक्षी से उसकी बंदूक छीन ली और चारों को बंदूक दिखाकर डरा धमकाकर वहां से भाग निकली। डर के मारे सभी आरक्षी वहीं रुक गए। किसी ने उनका पीछा नहीं किया। सबके मन में डर बैठ गया था कि कहीं गोली न चल जाए। अगली सुबह हुई तो डीएम अंजलि वर्मा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्हें एक उपाय सूझा और वह सीधे पुलिस अधीक्षक एएसपी कार्यालय पहुंची। वहां जाकर उन्होंने उन पांचों आरक्षियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने का अनुरोध किया और उन्हें निलंबित करने की मांग की। मगर किसी भी पदाधिकारी को बिना पर्याप्त सबूत के निलंबित नहीं किया जा सकता था। एसपी राजेश सिंह ने कहा, मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर हम बिना किसी ठोस सबूत के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके खिलाफ कुछ सबूत लाए, तभी मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकता हूं। अंजलि परेशान हो गई कि आखिर अब क्या किया जाए। बात तो सच थी कि बिना सबूत के किसी को निलंबित करना मुश्किल था। वह तुरंत घर पहुंची और कुछ देर सोई। फिर उन्हें एक योजना सूझी और वह सीधे उसी थाने पहुंची जहां वे पांचों आरक्षी तैनात थे। थाने में जाकर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह डेस्क पर बैठे थे। इंस्पेक्टर ने डीएम अंजलि वर्मा को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि यह किसी गांव की साधारण महिला हो सकती है, क्योंकि वह साड़ी में आई थी। अंजलि इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 80 रुपए लगते हैं, पैसे निकालो, लिख दूंगा। यह सुनकर अंजलि का दिमाग घूम गया। उन्हें यह समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर भी उतना ही गुनहगार है जितने कि वे आरक्षी थे। ये बिना किसी झिझक के रिश्वत मांग रहा था। तब अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, सर, हमें कानून मत पढ़ाइए। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और हम पैसे नहीं देंगे। आपका जो काम है वह कीजिए। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, यह लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है। अकड़ मत दिखा और पैसे दे, नहीं तो यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने, निकल यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अंजलि वर्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया।
उन्होंने गुस्से में कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। हद में रहकर बात कीजिए, समझे? मुझे कानून बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं और रिपोर्ट लिखवाकर ही जाऊंगी, समझे? अब जल्दी से मेरी रिपोर्ट लिखिए। इतने में ही अंजलि की नजर एक आरक्षी पर पड़ी, वही आरक्षी जो रात को उन 5 में से एक था। अंजलि ने गुस्से में इंस्पेक्टर से कहा,